ने बताया कि जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका मार्जिन मनी 15% वो हमसे नहीं, क्योंकि जनरल में है। लेकिन अभी वो सर से बात हुआ, सर कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का नहीं, जो सिर्फ मशीनरी और इक्विपमेंट है उसका 15% लेंगे। तो सर ऐसी कंफ्यूजन बहुत ढेर सारी है कि क्या क्या कंफ्यूजन है, सर छोटी छोटी कंफ्यूजन है। मेकअप आर्टिस्ट हूँ, उसके लिए मैंने 5 लाख लोन के लिए अप्लाई किया था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सब रेडी हो गए, लेकिन मेरा जलालपुर ब्रांच से SBI ब्रांच में हमने बराबर जाके वहाँ बोला है, वहाँ से कोई विजिट के लिए नहीं आ रहा है। सिर्फ हमको बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे आएंगे, फिर 12 बजे आएंगे, अगले दिन आएंगे, फिर अगले दिन आ रहे हैं। फिर मेरा कॉल सिर्फ एक दिन रिसीव किया गया, फिर हम 10 दिन लगातार कॉल किए, कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। बताइए SBI ब्रांच वालों को नहीं बुलाया विजिट के लिए? सर हमारे पास एक दिन कॉल आए थे, सर ने बोला कि मैम हम अगले दिन आएंगे, फिर दूसरे दिन से हमारे पास कॉल रिसीव ही नहीं हो रहा है। दिनेश करके कौन है? कौन सी ब्रांच है? जलालपुर SBI ब्रांच, बुलवाइए उनको। सर डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं कर रहे। FIR लाओ। कब सुनो, कब किए थे आवेदन? एक दीजिए, हम FIR करवाते हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, आप लोग डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं दे रहे। अन्य लाभार्थी कोई बताए? हाँ, नाम लिखवाइए और मोबाइल नंबर लिखवाइए। देखिए आप, क्या नाम आपका? स्टेट बैंक से अनुभव बनर्जी साहब, आधे से ज्यादा आपके बैंक के पीड़ित चेक करवा लेते हैं। एक्चुअली अवेयरनेस और आप सुन लीजिए, ये मेरे लिए सफिशिएंट हैं, जिनके माध्यम से मैं आपके खिलाफ लिखूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक लिखूंगा। किया गया है बैंकिंग का, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दूरदृष्टि है, उनका विजन है, उनकी युवाओं के प्रति एक सोच है कि उनको रोजगार सृजक के रूप में स्थापित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जाए और उनका योगदान दिया जाए जौनपुर के विकास में, प्रदेश के विकास में और राष्ट्र के विकास में। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत CM युवा लोन दिया जा रहा है। उस लोन के संबंध में यद्यपि जनपद जौनपुर ने बहुत अच्छा कार्य किया है और आज की तिथि में हम लोग 500 इस वित्तीय वर्ष 25-26 में 597 आवेदन स्वीकृत करते हुए प्रथम स्थान पर है। साथ ही 475 लोन हमने डिस्पर्स किए हैं और उस दृष्टि से भी हम प्रथम स्थान पर हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन सभी अधिकारी काम कर रहे हैं, अन्य जनपद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए इस अभियान को और गति देने के लिए लाभार्थियों के और बैंकर्स के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए कहाँ कठिनाई आ रही है, उसको कैसे समाधान किया जाए, हमने एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की। आपने देखा होगा कि काफ़ी बैंकर्स की बहुत अधिक शिकायत है और सभी विशेष रूप से चिन्हित शाखाओं की शिकायत है, जैसे स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है। पूरे बैंक के कर्मचारी अधिकारी खराब नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ चिन्हित शाखा प्रबंधक गलत सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। यहाँ इस कार्यशाला का हम लोगों ने संवाद भी कराया लाभार्थियों से और बैंकर से, तो उसका अच्छा परिणाम आएगा। मुझे आशा है कि जनपद जौनपुर के युवा इस अभियान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके इस दूरदृष्टिपूर्ण संदेश से निश्चित रूप से लाभान्वित होकर अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार सृजक के रूप में काम करेंगे और जौनपुर का विकास करेंगे। साथ ही जो शाखाएं या बैंक्स या चिन्हित कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके
उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन्हें 3 प्रकार की कैटेगरी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं, A, B+, B और C, परफॉर्मेंस के आधार पर। ये कार्य लगातार भी परफॉर्मेंस के आधार पर हम आगे करते रहे हैं। मेरा मकसद है कि हम अक्सर कहते हैं कि हम धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा, हम धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर पढ़ते नहीं कोई किताब, हम धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर सुनते नहीं। तो मेरा सभी बैंकर्स से अनुरोध है कि अपने मन की अंतर्ध्वनि सुनिए। इन बच्चों की, इन युवाओं की पीड़ा को निदान करेंगे तो आप खुश रहेंगे। और हम धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं किसी की तारीफ। तो जो अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ भी करेंगे, और जो काम में पीछे रहेगा उसके विरुद्ध जो भी हम नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं उसको करेंगे। धन्यवाद।